नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। आपको मैं बता दूं साथियों, कई सारे स्टूडेंट जो है हमारे पास जो है मैसेज किए थे कि सर कुछ प्रीवियस ईयर का पेपर और करा दीजिए, तो आपको यहाँ पर हम क्लास लेके आए हैं साथियों। और ये क्लास केवल बैक पेपर के लिए ही नहीं है मेरे भाई। अगर आप जो है आईटीआई कर रहे हैं, अगर आपका फर्स्ट ईयर है, अगर आपका जो है आपको भी पता है कि आपकी जो मेन परीक्षा है जुलाई अगस्त में होगा, तो आपके लिए भी यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि आपको साथियों बता दें कि एनसीईआरटी बोर्ड जो है प्रीवियस ईयर से जो है प्रश्न सबसे ज्यादा पूछता है। आप लोग जो है पेपर देके आए होंगे और आप लोगों को पता भी होगा कि कहां से प्रश्नों को जो है एनसीईआरटी बोर्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी अभी बैक पेपर नहीं हुआ है, तो आप जो है क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ मेरे भाई आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे मिल जाएगा। तो साथियों देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि ड्रिलिंग मशीन के प्रकार की पहचान करें जिसका स्पिंडल हेड कॉलम की ओर या उससे उससे दूर ले जाता है। ड्रिलिंग मशीन के प्रकार की पहचान कीजिए। ये प्रश्न मेरे भाई मैंने आपको करा भी चुका हूं। तो ये जो है आपका कौन सा ड्रिलिंग मशीन होती है, तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि रफ फोर्जिंग और कास्टिंग में कौन सा मार्किंग मीडिया लगाया जाता है। रफ फोर्जिंग और कास्टिंग में कौन सी मार्किंग मीडिया लगाई जाती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, व्हाइट वाश का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित हिस्से का नाम क्या है। अब यहाँ पर देखिए चित्र कौन सा दिखाया गया है, ये जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है मेरे भाई, कहने का मतलब इसका यही है कि जो आपको यहाँ पर चित्र दिखाया गया, ध्यान दीजिए, इस पार्ट का जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि इसका नाम क्या है। तो ये जो है आपका ऊपर वाला ब्लेड है ना, अपर ब्लेड के नाम से हम जानते हैं। नीचे वाले अगर हम ब्लेड की बात करें तो ये है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे भाई, ठीक है, सीधे तौर पे आपसे पूछ रखा है कि ये भाग जो आपको दिखाया गया है, इसको मैंने आपको ऑलरेडी ये प्रश्न मेरे भाई करा चुका हूं। जो स्टूडेंट पहले इसके पहले वाले प्रीवियस ईयर की क्लास देखे होंगे मेरे भाई, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो रिपीटेड प्रश्न है ना। तो ये आपका क्या है, स्पिंडल हेड है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। और हाँ, जो भी स्टूडेंट ऐसे हो जो मान के चलिए अभी जिनका बैक पेपर नहीं हुआ है, अगर अभी तक मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर आप ना देखे हो, क्योंकि आपको भी पता है कि 4 जनवरी तक जो है यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड बैक पेपर कंप्लीट कराएगी। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट हो मेरे भाई, आप जो है क्लास को देख लीजिएगा। बाकी अगर क्लास नहीं देखते हैं कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम पे चले जाइएगा मेरे भाई, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ाई कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि माप लेने के लिए साधारण माइक्रोमीटर की तुलना में वर्नियर माइक्रोमीटर को कब प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पर जो है देखिए, अगर हम बात करें एक्यूरेसी की बात करें तो 0.011 mm तक जो है ये डाटा दे देता है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, चित्र में दिखाए गए फाइल का नाम पूछ रखा है। जो चित्र में यहाँ पर आपको फाइल दिखाया गया है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये आपका कौन सी फाइल होती है, रिफ्लेयर फाइल के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। बाकी मेरे भाई इसका उपयोग क्या होता है, ये किस मटेरियल का बना होता है, ये आपको कंप्लीट मेरे भाई क्लास में मैंने आपको बताया है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास मिल जाएगी, वहां से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज में जियो गेज का उपयोग क्या है। यहाँ पर जियो गेज का जो है हम उपयोग क्यों करते हैं, तो यहाँ पर होल की निचली सीमा की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, जियो गेज का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि टाइप एन ट्विस्ट रील का उद्देश्य क्या है। टाइप एन ट्विस्ट रील का उद्देश्य क्या है, तो इसमें जो है सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए जो है उपयोग होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका
क्या कर रखा है कि कौन सी प्रक्रिया किसी प्रणाली की व्यापक जांच और पुनः स्थापना करती है। तो ये जो है आपका ओवर हॉलिंग, ठीक है। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई, लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो आपका राट आयरन होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। राट आयरन के माध्यम से हम साथियों क्या करते हैं, अपने वर्कशॉप में जो है किसी भी वर्कपीस या जॉब को बनाने के लिए यहाँ पर हम प्रैक्टिकल में जो है इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। यहाँ पर अगर हम यक्ष के भाग में दिखाए गए बात करें तो ये जो है आपका क्या दिखाया गया, इस वाले भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका ग्राउंड व्हील होता है ना। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये पूरा, अगर इसके नाम की बात करें तो ये आपको मैं बता दूं, जो आपका यहाँ पर लेथ मशीन होता है उसका जो है ये क्या है, चक है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का जो है नाम पूछ रखा है। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का जो है नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये भी प्रश्न मेरे भाई मैंने आपको हल कराया था, है ना। तो ये क्या है आपका ट्यूयर्स है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि वेल्डिंग के दौरान करंट सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है। वेल्डिंग के दौरान करंट सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोड का जो है व्यास निर्धारित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। इस भाग का जो है आप नाम बता दीजिए, है ना। तो ये आपका क्या है, एसिटिलीन वाल्व के नाम से जाना जाता है। जो हम क्या करते हैं, इससे जो है एसिटिलीन गैस को जो है हम रिलीज करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, चित्र में दिखाए गए फिट का नाम। यहाँ पर जो फिटिंग आपको दिखाया गया है मेरे भाई चित्र में, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम इस फिटिंग की बात करें तो ये जो है आपका क्या करेगा, क्लियरेंस फिट को जो है प्रदान करेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए मेरे भाई मैं आपको यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर को देख लीजिए मेरे भाई। जो भी स्टूडेंट, आपको पता है साथियों, जो भी स्टूडेंट पेपर देके आए हैं, आपके मित्र यार हो तो उनसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा पेपर कहाँ से पूछा जा रहा है, तो प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाएगा मेरे भाई। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि एनसीईआरटी बोर्ड की अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें मेरे भाई तो 2021 से लेकर 2025 तक उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा कराया। अगर ऑनलाइन परीक्षा की बात करें, सारे सेट को उठाइए तो देखिएगा रिपीटेड प्रश्न इतना ज्यादा एनसीईआरटी बोर्ड पूछा है, आप ही बोलेंगे कि सर ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं, यहां तक कि साथियों प्रैक्टिकल की जो परीक्षा होती है, आपको मैं बता दूं 2025 में जो प्रैक्टिकल की पेपर आई उसमें जो है 2022 वाला जो है सीधा का सीधा पेपर ही उठाकर पूछ लिया गया था, है ना। तो मैं आप लोगों से पहले भी कह रखा हूं साथियों कि यहां पर जो है अगर आईटीआई में कुछ भी स्टूडेंट ना पढ़ पाया हो, 3-4 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ के चला जाए मेरे भाई, जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ाई कर रहा उससे अच्छा यहां पर रिजल्ट लाएगा, है ना। बस रीजन एक ही है कि उन्होंने क्या किया कि उनको जानकारी हो गई कि एनसीईआरटी बोर्ड जो है सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर पूछ रही है, ठीक है। तो उसको अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। हम ये नहीं करें कि जानकारी के लिए आप पढ़ाई ना कीजिए, है ना। कहने का मतलब जानकारी होना एक अलग बात है, लेकिन परीक्षा में रिजल्ट बनाना एक अलग बात होता है ना। यहां पर देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि सतह के बहुत करीब टूटे हुए डस्ट को हटाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है। सतह के बहुत करीब टूटे हुए डस्ट को हटाने के लिए कौन सी विधि हम उपयोग करते हैं, तो यहां पर हम प्रिक पंच विधि का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई कह रखा है जिंक कोटेड आयरन का दूसरा नाम क्या है। जिंक कोटेड आयरन का दूसरा नाम की अगर हम बात करें साथियों तो ये आपका क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग आयरन होता है। तो आंसर आपका यहां पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए पहला कदम क्या है। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए पहला कदम क्या होता है, तो वहां पर जो है हम क्या करते हैं, सुरक्षा सावधानी का जो है
पालन करना। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। जो यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन मेरे भाई दिखाया गया और इस प्रश्न को आपको मैंने करा भी चुका हूँ, रेडियल ड्रिलिंग मशीन के बारे में बात किया था, लेकिन ये जो है आपका पिलर ड्रिलिंग मशीन है। पिलर ड्रिलिंग का मशीन मेरे भाई आप यहाँ पर देखिएगा तो ये पिलर के माध्यम से ये आपका जो है ड्रिलिंग मशीन जो है सेट होता है। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि कौन सा हैमर रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है। यहां पर पूछ रखा है कि कौन सा हैमर रिवेटिंग के लिए हम उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपसे बात भी किया था, विथ हमने प्रैक्टिकल में आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया था। ये जो है आपका बॉल पिन हैमर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि दो मेटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। दो मेटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, फिट करने का काम करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए साथियों आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो कम से कम जो भी साथी अभी तक क्लास को लाइक न किए हो मेरे भाई, क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और साथ में अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर देखिए कर रखा है कि सोल्डर बनाने के लिए किस प्रकार के मटेरियल का उपयोग किया जाता है। सोल्डर बनाने के लिए किस प्रकार के मटेरियल का हम उपयोग करते हैं। तो इसमें जो है शुद्ध धातु या मिश्र धातु का जो है हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका कर रखा चित्र में दिखाए गए वाइस का नाम क्या है। ये जो वाइस आपको दिख रहा है, इस वाइस का नाम क्या है। अगर हम बात करें तो ये आपका जो है पिन वाइस होता है ना। इससे हम क्या करते हैं, छोटे जो हमारे कील होते हैं या पिन होते हैं उनको जो है हम पकड़ने के लिए यहाँ पर उपयोग करते हैं। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, पिन वाइस, है ना। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि टर्निंग में कटिंग स्पीड की इकाई क्या है। यहाँ पर टर्निंग में कटिंग स्पीड की इकाई पूछ रखा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है मीटर पर मिनट। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है। जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक जो है प्रतिरोधी होती है। तो ये जो है आपका क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता कितनी है। ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता की अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, 7 मीटर क्यूब। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए मेटल कटिंग सा का नाम क्या है। चित्र में दिखाए गए मेटल कटिंग सा का जो है नाम पूछ रखा है। इसका जो है आप नाम बता दीजिए कि ये जो है कौन सा मशीन है। तो ये जो है आपका सर्कुलर सा है। आप लोगों ने अपने वर्कशॉप में इसको देखा भी होगा मेरे भाई, है ना। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो है उपयोग क्यों किया जाता है ना। तो ये क्या करता है, प्रभावी व्यास को मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मेरे भाई। ये प्रश्न मैंने आपको 2022 और 2023 और 2024 वाले पेपर में हल भी कराया हूं, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। इसको हल करके आप बताना। ठीक, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, देखिए अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें मेरे भाई, बहुत ही रेयर केस में कभी कभी एनसीईआरटी बोर्ड जो है 1-2 प्रश्न पूछ लेती है, लेकिन पूछता नहीं है जल्दी। ठीक है, देखिए यहाँ पर सोल्डरिंग के लिए किस पाउडर फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। सोल्डरिंग के लिए किस पाउडर फ्लक्स का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, ड्रिल बिट में हेलिक्स एंगल द्वारा कौन सा एंगल निर्धारित किया जाता है। तो इसमें जो हम क्या करते हैं, रैक एंगल का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि जो ग्राइंडिंग व्हील में बंधन की ताकत को इंकित करता है, जो ग्राइंडिंग व्हील में बंधन की ताकत को इंकित करता है वो क्या होता है, आपका ग्रेड होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सी गतिविधि बुनियादी रख रखाव में मशीनरी के टूटने को रोकती है। कौन सी गतिविधि बुनियादी रख रखाव में मशीनरी के टूटने को जो है रोकती है, तो यहाँ पर जो है क्या करती है, निवारक रख रखाव। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर कौन सा रंग पेंट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, है ना। एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर कौन सा रंग पेंट किया जाता है, तो मैरून कलर का जो है हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि किस प्रकार का रख रखाव उत्पादन में कम समय प्रदान करता है। किस प्रकार का रख रखाव उत्पादन में कम समय प्रदान करता है, तो ये जो है निवारक रख रखाव, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा अच्छा लेटर ड्रिल के सबसे बड़े व्यास को निर्दिष्ट करता है, तो ये जो है जेड। आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और इसको मैंने आपको जो है यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बताया भी था और इस टूल को मैंने आपको दिखाया भी था। यहाँ पर कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके क्या जांच की जाती है। यहाँ पर जांच की बात की गई है, तो ये क्या करता है, अगर हम बात करें चौकोरपन की जांच करता है कि जो भी हमारा वर्कपीस है ये जो है चौकोर में है कि नहीं है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन सा अयस्क जिंक निकालता है। कौन सा अयस्क जो है जिंक को निकालने का कार्य करता है, तो ये जो है आपका कौन करता है, कैलेमाइन करता है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगर जैसे ट्रेड थ्योरी में बैक होता है या ट्रेड थ्योरी का आप मेन परीक्षा देंगे, जैसे आप फीटर ट्रेड से हैं या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, तो उससे रिलेटेड जो है आपके परीक्षा में 38 प्रश्न आते हैं। उसके बाद जो है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन होता है। उसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है। 6 प्रश्न वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से पूछे जाते हैं और 6 ही प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाते हैं। पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है आप लोगों को पता ही है कि ऑफलाइन पेपर होता था, लेकिन एनसीवीटी बोर्ड जो है अब सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर कर रखा है वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को कहा जाता है। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे। आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न, और इस प्रश्न को मेरे भाई मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, उष्मा की एसआई क्या है। आप देख सकते हो मेरे भाई यहाँ पर एनसीवीटी बोर्ड पता नहीं क्यों इतना ज्यादा प्रश्नों को रिपीट करती है ना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दे रखा है। इसको तो आप लोग हल कर लीजिएगा मेरे भाई, आयत का जो है यहाँ पर क्षेत्रफल का फार्मूला लगाकर। अगला प्रश्न कर रखा है कि 1 इंच में कितनी एमएम या मिलीमीटर होते हैं, तो 1 इंच में जो है आपके 25.4 एमएम होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, और इस प्रश्न को भी ऑलरेडी मेरे भाई मैंने आपको करा चुका हूं। 1045 अंश कितना होगा यदि sin 45 अंश का मान इतना है, तो 1045 अंश का मान तो मेरे भाई आप लोग रट के रखे होंगे। तो आंसर आपका ए डी हो जाएगा, 1 होता है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं, तो उसमें जो है 746 वाट होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे। अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाई गई सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। ये जो है आपकी लकड़ी के जो है प्रतीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कंपास का उपयोग को ड्रा करने के लिए किया जाता है। कंपास का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो वृत्त बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपास का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और इस प्रश्न को ऑलरेडी मेरे भाई करा चुका हूं। अभी कई सारे स्टूडेंट मेरे भाई कमेंट भी करेंगे कि सर वही प्रश्न बार बार आप करा रहे हैं। आपको मैं बता दूं मेरे भाई, आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया कि डेट सत्र सब अलग है, लेकिन प्रश्न आप देख रहे हैं रिपीटेड किया गया है एनसीवीटी बोर्ड की तरफ से। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा।
अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, इस प्रश्न को भी मेरे भाई मैंने आपको करा चुका हूं, लाइन पी को पहचाने। अब तो स्टूडेंट देखते ही तुरंत यहां पर आंसर लगा देंगे, ये आयाम रेखा होता है, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें तो यहां पर अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें, है ना। तो यहां पर सही संरेखित सिस्टम की आयाम की पहचान की अगर हम बात करें तो आंसर आपका यहां पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, इसके बारे में मेरे भाई थोड़ा सा डीप में आपको जानना होता है तो मैं आपको जब मेन क्लास आपको कराऊंगा तो उसमें जो है इसके बारे में बता दूंगा। अगर आपको देखना ही है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास देख सकते हो। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा, इसको आपने देखा ना, ट्रेड थ्योरी में भी पूछा गया, आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पूछ लिया गया है। उपकरण का नाम क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ट्राई स्क्वायर है ना। ट्राई स्क्वायर होता है जो कि क्या करता है, ये बढ़ैया, इसको हम गुनिया के नाम से भी जानते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। तो ये रहा साथियों आज की क्लास। इसमें मैंने आपको जो है, जो भी स्टूडेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर में है, चाहे आप जो है आईटीआई फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आपका बैक पेपर हो, सभी के लिए जो है ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको यहाँ पर ट्रेड थ्योरी के जो है पूरे प्रश्न हल करा दिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी पेपर इसी में हल करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, या तो चैनल का जो व्हाट्सएप नंबर है मेरे भाई उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। और इस क्लास का पीडीएफ मेरे भाई आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे मिल जाएगा। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।